नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में दो स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं, एक जो कि बुलिश है और एक बेरिश, और एक स्कैनर का भी बात करने वाले हैं जहां से आप प्रोबेबल ब्रेकआउट आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 93 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 257 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो फ्राइडे के रैली के बाद से ये आज कंटिन्यूएशन रैली था जो कि ये कंटिन्यू रहा। निफ्टी का ईओडी चार्ट सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हुआ है। तो नहीं, अभी भी आप देखो 19,283 यानी 19,300 चार्ट पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहां एक सपोर्ट जो दिखा था 18,860 पे, वहां से टर्न जरूर हुआ है। तो यहां एक सप्लाई जोन हो सकता है जब तक इसके ऊपर नहीं जाता और मूविंग एवरेज यानी यहां पे कॉलम कंसोलिडेशन तो मुझे दिख रहा है, बिकॉज डिस्पैरिटी हाई जब रहता है तो जनरली जो है कॉलम कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, और उसके बाद फिर जिस साइड आइदर वे ब्रेकआउट होता है फिर ट्रेंड फॉलोइंग के लिए अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन इस केस में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है कि जब इंट्राडे ट्रेडर हो और ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में है और आपका बुलिश साइड अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप जरूर ये ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी भी चार्ट सेटअप इंट्रा ईओडी सेटअप अभी भी बेयरिश है, लेकिन इंट्राडे में हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है या नहीं। उसके बाद बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप अगर हम देखते हैं तो ईओडी सेटअप में यस, ये जो लेवल जो आपको दिख रहा है 43,500, ये एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है और आपका 44,200, सो 43,500 और 44,200 ये बीच में हो सकता है एक सप्लाई जोन आपको दिखे कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ में, और ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज डिस्पैरिटी हाई है तो आपका कॉलम कंसोलिडेशन चांसेस है। फर्स्ट काउंट यस जरूर अचीव हो गया है, अगर नीचे अगर आता है तो 41,296 ये एक सपोर्ट का काम करेगा जो कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का बुलिश सपोर्ट लाइन है। अब निफ्टी का इंट्राडे में अगर हम लेवल देखते हैं कि इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश, यस, तो सबसे पहले चार्ट सेटअप की बात करते हैं। तो सेटअप इंट्राडे में बुलिश जरूर है, अभी भी बुलिश ही है। बेयरिश किस लेवल के नीचे जाएगा, अगर प्राइस क्लोज होता है, अगर 19,020 के नीचे अगर क्लोज होता है 19,020 तो पॉसिबल ये फिर से टर्न हो जाएगा बेयरिश के लिए। तो अगर इंट्राडे में भी बेयरिश हो जा रहा है और ईओडी में भी बेयरिश है तो आपका इसका मतलब क्या है कि ट्रेंडिंग मूव पॉसिबल आगे आने वाला है, तो आप ध्यान में रख सकते हो। कल के लिए अगर लेवल की बात करें 19,090 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको दिख सकता है 18,987 और 950 तक का, और अप साइड अगर 19,265 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव 19,371 तक आपको दिख सकता है। ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश ही है। बैंक निफ्टी अभी भी सेटअप बुलिश है और प्राइस अगर 43,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव आपको 775, 622 और 775 तक आपको दिख सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 43,120 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव 42,650 आपको दिख सकता है। तो ये एक लेवल है। हाँ, लेकिन अभी भी सेटअप बुलिश है और बेरिश किस लेवल के नीचे होगा तो यस, अगर प्राइस अगर क्लोज होता है 42,900 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपका सेटअप टर्न हो जाएगा बेयरिश में। अब टीओआई चार्ट देखते हैं, और टीओआई चार्ट मॉर्निंग से आपका इसमें अप्लाई टेम्पलेट में स्मार्ट डाउन लगा देना। यस, मॉर्निंग से ये यस आपका 935 में जरूर ये बेयरिश एक इंडिकेशन दिया था कि बेयरिश जाएगा। उसके बाद इसने एटलीस्ट ये इंडिकेट किया कि 10-15 के 10-15 में कि अब बेयरिश में नहीं रहो, बुलिश के साइड देखो, और बुलिश कंफर्मेशन 10-20 में आपको बुलिश कंफर्मेशन मिल गया, वहां से कंटिन्यूअस बुलिश ही रहा। अब आप निफ्टी का अगर चार्ट देखो, निफ्टी 50 का हम ओपन करते हैं और 15 मिनट 5 मिनट कर दिए, सो ये 10-20 का, यानी यहां पे आपका इंडिकेशन दिया टीओआई ने कि अब
बेयरिश नहीं, अब बुलिश ही जाएगा। और 19,050 से लेकर 150 तक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट वो ये वन साइड रैली दिया। तो ये इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। टीओआई अगर टर्न होता है, अपर बैंड को अगर ब्रेक करता है, तो पॉसिबल एक आप बुलिश स्ट्रेटजी आप देख सकते हो, और डाउन साइड यानी लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो पॉसिबल आप बेयरिश स्ट्रेटजी देख सकते हो। अब निफ्टी की बात करें तो ये जनरली हम पॉइंट एंड फिगर में 0.05 1 मिनट टाइम फ्रेम, अब ये आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट आपको दिख रहा है। सो कंटिन्यूअस ये डाउन साइड था, अब यहां पे एक कॉलम ऑफ एक्स फॉर्मेशन और डबल टॉप बाई कंटिन्यूशन, डबल टॉप बाई फॉर्म हो रहा है। तो इस कॉलम से आप काउंट प्लॉट कर सकते हो, अप साइड इस कॉलम से भी। सो यहां आप देखो 300 और 360 और 330 ये क्लस्टर ऑफ काउंट है। सो पॉसिबल ये निफ्टी जो है यहां तक आने के चांसेस है, और यहां एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है 360 और 330 तक का। तो जब तक ये यहां हो सकता है कि ये 360 330 के बाद और मूव हो, लेकिन ईओडी में भी यानी डेली चार्ट पे भी, स्पॉट पे भी वहां रेजिस्टेंस है, यहां पे भी रेजिस्टेंस है। जब इसको अगर क्रॉस करता है तो फर्दर एक मूव आपको दिख सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल यानी 19,150 जो है, आप मूविंग एवरेज का स्लोप जो मूविंग एवरेज के नीचे आप देख सकते हो लेवल। अब ओआई चार्ट के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ओआई में अगर हम बात करें तो 19,000 का ओआई, पुट ओआई सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, 19,000 तो सपोर्ट तो जरूर है भैया। अब कॉल में सिग्निफिकेंस कोई ओआई नहीं दिख रहा है, बहुत कुछ सिग्निफिकेंस। सो इसका मतलब क्या, 19,000 सपोर्ट है, रेजिस्टेंस देखना है। रेजिस्टेंस कहां पे आएगा, ये 19,500 है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट मुझे नहीं दिख रहा है। सो ओवरऑल 19,000 सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बाद में अगर कुछ ओआई बिल्ट होगा तो फिर देखेंगे। अब दोस्तों एक जो है, जो कंसोलिडेशन जो स्कैनर हम ब्रेकआउट की बात करें तो एक टर्टल ट्रेडिंग मेथड है, जो आप जाके यूट्यूब में अपना वीडियो है प्रशंसक का, वो टर्टल ट्रेडिंग मेथड वो भी आप देख सकते हो। उसके बेस पे अगर हम प्रोबेबल टर्टल पैटर्न अगर हम रन किए और उसको एफएनओ में रन किया, स्कैन किया यहां पे, तो 0.25% पे ये पूरे एफएनओ ग्रुप को स्कैन करके बताएगा कि किसमें आपका प्रोबेबल टर्टल ब्रेकआउट हो रहा है, यानी 5 कॉलम का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, सिंपल। सो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब इसको एक इंटरेस्टिंग यहां पे आप देखो, ब्रेकआउट कॉलम ऑलरेडी ये हो गया है अल्केम, जीएनएफसी और परसिस्टेंट। अब ये इसमें अल्केम, अब जीएनएफसी का जब आप चार्ट देखो तो यहां पे हम चार्ट ओपन करते हैं जीएनएफसी का। अब 0.25% का ये चार्ट है, ये जो हाई है 2022 का है। अब यहां से अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो क्या दिख रहा है कि ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 1 ईयर का 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है कि आप 45 भूल जाओ, आपका आपके लिए अगर जो जिसको पीएनएफ का 45 डिग्री नहीं मालूम है, तो ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है, सिंपल। और जो कि मेजर टॉप से मैंने ड्रॉ किया है, और ये मेजर टॉप है। सो ये क्या किया है कि आप बोल सकते हो कि ऑल टाइम हाई 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हुआ है, यहां पे जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है ट्रिपल टॉप, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न होता है, प्लस बेयर ट्रैप अबव मूविंग एवरेज और बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। तो सभी एंगल से जो ये चार्ट इंटरेस्टिंग दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। पॉसिबल जो अपसाइड काउंट कहां तक जा सकते हैं, तो इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि 765 आपको दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 645 है बिलो। तो ये इस पे आप नजर रखिए। 3% का चार्ट अगर आप देखो, वहां पे भी ब्रेकआउट, और 1% पे भी ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है, प्लस टर्टल ब्रेकआउट तो ऑलरेडी वहां पे आपको दिख ही रहा है कि टर्टल ब्रेकआउट भी हुआ है, बिकॉज 5 कॉलम। और टर्टल ब्रेकआउट जिसके नहीं अगर मालूम है, तो उनके लिए एक मैं प्लॉट करके दिखा देता हूं। अगर ये सब कुछ तो ऐड किया और आप पैटर्न में जाकर टर्टल ब्रेकआउट बुलिश, तो आपको यहां पे देखो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। अनदर, अब
इस इसका अगर आप स्टॉक देखोगे तो परसिस्टेंट है, जो कि वन ऑफ आउट परफॉर्मर, उस दिन भी डिस्कस है। अल्केम, यस ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन हाँ अभी अगर अल्केम की बात करें तो बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू पॉसिबल है, तो इसके लिए जीएनएफसी इज फेवरेबल कैंडिडेट। अब यहाँ पे ये प्रोबेबल आपको दिखाता है कि परसेंटेज कितना फार है ब्रेकआउट से, और उसके बाद बेयरिश ब्रेकआउट भी आप देख सकते हो, जैसे ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि बेयरिश ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद टाटा स्टील जो कि बेयरिश ब्रेकआउट हुआ है, रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है। अब टाटा स्टील और आईडीएफसी, टाटा स्टील आप देख सकते हैं यहाँ पे अफोर्डेबल, स्टॉप लॉस भी है और आज डाउन भी है 0.63%, पैटर्न फेलियर लेवल 121 है। लेकिन एक जो स्टॉक जो है, अब आप यहां पे आप देखो तो ब्रिटानिया जो कि इसमें भी आना चाहिए, ब्रिटानिया। अब यहां पे ये सेक्टर कौन सा है, एफएमसीजी। उसके बाद एफएमसीजी का, अब एफएमसीजी वन ऑफ अंडर परफॉर्मर था आज। ब्रिटानिया का आप चार्ट देखेंगे तो ये एक फॉल है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन है, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यानी बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब फ्यूचर का अगर मुझे सेल करना है तो फ्यूचर का चार्ट देखना जरूरी रहता है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर चार्ट प्लॉट किए। यस, तो ये आपका 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ है, पॉसिबल ये 4072 दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल जो है 4614 है, तो ये इस पे आप नजर रख सकते हो। यहाँ ट्रिपल बॉटम सेल विथ बुल ट्रैप बिलो मूविंग एवरेज, बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेकआउट, और ये कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो हर एक एंगल पे ये मुझे दिख रहा है कि ये एक अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है अगर मार्केट यहां से नीचे गया तो ये दोनों स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।